नरेंद्र सर, इस स्टेशन में भीड़ किस बात की है? बाबू ने आपसे बदला लेने का प्लान बनाया है। इसके कॉलोनी के लोग किसी न किसी चीज की रिपोर्ट लिखाने आए हैं। अब तक 250 केस जमा हो गए हैं। 250 नहीं 500। हाँ, 250 इसके, 250 मेरे। कैसे केसेस? इसका तकिया खो गया है, उसका नाड़ा खो गया है और उस भाई साहब का अंडरवियर खो गया है। तकिए की कौन रिपोर्ट लिखाता है? दरअसल जो तकिया चोरी हुआ है वो इसे दहेज में मिला था और अब ससुराल वालों का बहुत प्रेशर है इस पर। और ये नाड़े का क्या मामला है? दरअसल वो नाड़ा नडियाद का था, किसी ने खींच लिया उसके पजामे से। और ये अंडरवेयर का क्या मामला है? वही अंडरवेयर पहनकर उसके दादाजी ने झंडे गाड़े थे। चोरी का केस तो बनता है सर। बेटा सिद्धू, शौक लग गया ना? अगला केस तो सुनो, शौक के साथ क्रेजी हो जाओगे। शामलता, लाइन में इतनी पीछे क्यों खड़ी हो? आगे आ जाओ। हटा हटा हटा। कभी 80 साल की जवान लड़की देखी नहीं? आपकी क्या समस्या है दादी माँ? ईव टीजिंग केस है। हमारे एरिया के सारे बुढ़े मुझे देखकर डांस करते हैं। छेड़खानी तो इनके जैसी खूबसूरत लड़कियों के साथ होती है, एक्सपायरी डेट के साथ नहीं। मैं उससे 2 साल बड़ी हूँ। आज भी उन बुढ़ों के लिए मैं 56 छुरी हूँ। थक गई हूँ मैं उन ठरकियों से। दादी माँ, मैं समझ गया आप पर क्या क्या बीती है। मैं लिखता हूँ। पैर कब्र में है लेकिन 1.5 शानी है। हाँ सामू, रात को मिलते हैं। टाटा। पंजाकोटा एरिया से एक लड़के को निजी स्वार्थ के चलते सब इंस्पेक्टर सिद्धार्थ ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी का माहौल है। सुबह से हजारों लोग केस फाइल कर चुके हैं। अरे बड़े साहब, सर मैंने सुना है कि बाबू नाम के लड़के को अरेस्ट किया है। केस क्या है? एसआई को फोन दो। अभी देता हूँ सर। कमिश्नर सर। सर, असल में हुआ ये था कि नौकरी इसलिए नहीं दी है कि पर्सनल रीजन की वजह से लोगों को अरेस्ट करो। 10 मिनट के अंदर सारी भीड़ हट जानी चाहिए। सर, आप जानते नहीं है, मीडिया हम पर उंगलियां उठा रही है। सर मेरी मानिए तो कॉम्प्रोमाइज। मैं कॉम्प्रोमाइज हरगिज नहीं करूंगा। देखते हैं अब ये क्या करता है। इतने से पेट नहीं भरा क्या? लड़की एक, दीवाने 2। दिमाग हमारा खराब हो रहा है। ए, बैठने को बोला क्या? बैठ जाओ ना जी। मेरे पुलिस स्टेशन में मुझसे होशियारी? अच्छा बता, तेरा क्या प्रॉब्लम है? 4 मीनार गायब होना। क्या कहा? पहले ये बता, तेरे बाप ने खरीदा कब? अगर 4 मीनार गायब हो गया ना तो उसका केस दिल्ली में लिखेंगे। कुछ और बता। लिखो। बोलो। बिरयानी में से मसाला गायब है। मसाला? कोई ऐसा केस बता जो हमारी समझ में आ सके और हम उसे ढूंढ के ला सकें। मेरे भाई को सोने के बाद नींद नहीं आती, उसकी नींद ढूंढ के लाओ जी। अरे इसको कोई लाज शर्म है कि नहीं? जान खा गया है। वैसे आपका पर्स कहाँ है? टोपी के नीचे। कहाँ है? मेरा पर्स कहाँ है? उसकी रिपोर्ट लिख दो ना। कैसा लगा लॉजिक? क्या लॉजिक होना, क्या लॉजिक होना यहाँ? ए, चुप रहो रे। ए, जा तू जा रे, तेरा हो गया। आपका क्या खो गया है? फोन खो गया सर। सूटकेस खो गया है। सूटकेस खो गया है। ये तो फोन बोल रही है। फोन सूटकेस में था ना? अरे वाह, फोन इसका है कि तेरा? नेक्स्ट। चिंटू बेटा, अरे तुझे भी प्रॉब्लम है? हेलो भैया। बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मेरी पेंसिल गायब हो गई। अरे रे, ऊपर वाला कितना कठोर है। पेन पेंसिल का केस नहीं लिखा जाता। घर जाओ बेटा। योर ऑनर, एक छोटा सा बच्चा दिल में बड़ी उम्मीद लेकर खोई हुई पेंसिल की रिपोर्ट लिखाने आया है। अगर आपने उसका केस नहीं लिया तो सोचिए उसके दिल पे क्या बीतेगी। हाँ? उसका कानून से भरोसा उठ जाएगा सिद्धू साहब। मियां कल उठ के वो चोर, मवाली या फिर टेररिस्ट बन जाएगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। ये कौन सी फिल्म का सुपरहिट डायलॉग है बाबा? मुझे क्या पता। लगता है स्पेशल केस है। तुम्हारी पेंसिल कैसे गायब हो गई? शार्पनर में पेंसिल डाली, आधे घंटे तक घुमाता रहा, गायब हो गई। क्या लॉजिक है बेटा? नेक्स्ट। बाय चिंटू। बाय भैया। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। आखिर पुलिस कर क्या रही है? सर, ये टीवी पर क्या तमाशा चल रहा है? मुझे मीडिया के कॉल्स आ रहे हैं। उस लड़के को अभी छोड़ दो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट यू। सर, आप मेरी बात तो सुनिए। ए, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, मार डालूंगा। सर रुक जाइए। सर रुकिए सर, आपने कहा था कि इसके मुंह लगना अपना लेवल कम करना है, इसलिए इसे इग्नोर कीजिए। मेरी बात मानिए, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। इससे आप शाम को अपनी संगीत संध्या का मजा ले पाएंगे और फिर हमें ड्यूटी भी तो करनी है, वरना फिर वही लड़ाई, वही टेंशन। ठीक है, इससे कहो ये लोगों को जाने को बोले, उसके बाद इसे छोड़ूंगा मैं। सर सुन लिया ना बाबू? ए प्रसाद,
हाँ, ये मुझे छोड़ने की बात कर रहे हैं, सबको बोले कटिंग मार के आए। सेट है। चलो चलो, चाय बिस्किट बाहर है, चलो। तुझे लग रहा होगा कि तू जीत गया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऑफिसर, लीड। सर, क्या आपने बाबू को अपने पर्सनल मैटर के लिए अरेस्ट किया था? बिल्कुल नहीं, एक छोटा सा मैटर था जो अब सॉल्व हो चुका है। साइड 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 हटो। हाँ हाँ। सर, आपको अरेस्ट क्यों किया था? एसआई ने बताया कि एक छोटा सा मैटर है, क्या ये सच है? अंदर क्या क्या हुआ वो मैं डिटेल में नहीं बता सकता, बस एक छोटी सी कहानी सुनाकर एक्सप्लेन करूंगा। कहानी का नाम है गजेंद्र मोक्ष। एक नदी हुआ करती थी, उस नदी में एक छोटा सा मगरमच्छ रहता था। एक दिन एक बड़ा सा हाथी उस नदी में नहाने आया और गलती से उसने पैर वहाँ रहने वाले मगरमच्छ को लगा दिया। जैसे ही मगरमच्छ को पैर टच हुआ, मगरमच्छ ने उसका पैर मुंह में जकड़ लिया। फिर क्या, हाथी दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगा। इस कदर हालत पतली हुई कि साक्षात विष्णु भगवान को मैटर में मांडवली करने आना पड़ा। विष्णु जी के कहने पर मगरमच्छ ने हाथी को जाने दिया। वहां से जाते हुए हाथी ने सोचा, यार मैं इतना बड़ा हूँ, मगरमच्छ इतना छोटा, हाउ इज दिस पॉसिबल? जानते हो मगरमच्छ ने एटीट्यूड मारते हुए क्या जवाब दिया? हो सकता है जंगल में तू बहुत बड़ा तुर्रम खां है, पर पानी में मैं हूँ। ये भी लोकल है। मिस्टर सिद्धार्थ, जब तक इन केसेस की इन्वेस्टिगेशंस होकर सारी फाइल्स बंद नहीं हो जाती, तुम इस पुलिस स्टेशन के बाहर कदम नहीं रखोगे। बात समझ में आई? दिस इज एन ऑर्डर। तुम इससे प्यार करती हो? तुम्हें वाकई लगता है कि ये प्यार है? किसी अजनबी के लिए अपने पापा से दूर हो जाना, यही तुम्हारा प्यार है? अपने बाप की इज्जत सरेआम रिश्तेदारों के सामने उछालना, यही प्यार है? सर, बात ये नहीं है, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूं, तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं है। इसने उस दिन क्या कहा था? जब आप इतना टेंशन में हैं क्योंकि आपकी बेटी अगले 6 महीने में आपसे दूर होने वाली है, तो सोचिए मैं कितना टेंशन में होऊंगा जिसके साथ मैं 60 साल बिताने वाला हूं। यानी तुम्हारे साथ रहना इसे टेंशन लगता है? मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पाने के लिए इसने खास ऐसा क्या किया? एक बात बताओ, मैं यहीं अभी के अभी तुम्हारी शादी इससे करा देता हूं। बोलो, तुमने अपनी फ्रेंड को मेरे बारे में क्या कहा था? मेरे पापा उस डायरी की तरह हैं जो मैं हर रात लिखती हूं। आखिरी बार तुमने मेरे बारे में अपनी डायरी में कब लिखा था? आज जरूर लिखना कि पिछले 1 महीने से तुम्हारे पापा किस दर्द और घुटन में जी रहे हैं, तब तुम्हें एहसास होगा। तो तुम्हारे हिसाब से एक बाप के लिए यह ख्वाब देखना कि उसकी बेटी आगे जाकर एक अच्छी जिंदगी जिए, ये गलत है। तुम्हें एक ऐसे घर में भेजना जहां तुम्हें सारे सुख मिले, ये गलत है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस लड़के के घर भेजूं जो ना तो कमाता है और ना ही जिसमें जिंदगी जीने का सलीका है? क्या यह सही है? सर, आप मेरी बात तो मैंने कहा ना, यह मामला सिर्फ मेरा और मेरी बेटी का है। तुम बीच में मत बोलो, चले जाओ। कीर्ति, इसे यहां से जाने को कहो, प्लीज। सर, लेकिन प्लीज। बात करनी है। तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम्हारी और मेरी शादी कल ही होनी चाहिए, और मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम्हारे पापा की इच्छा पूरी हुई तो तुम मेरी पत्नी बन जाओगी, और अगर तुम्हारी इच्छा पूरी हुई तो मेरे पास सिर्फ वो यूनिफॉर्म बचेगी जो मैंने तुम्हारे लिए हासिल की। कल से जब मैं वो यूनिफॉर्म पहनूंगा तो मुझे तुम याद आओगी, भले ही मैं तुम्हें खो चुका हूंगा। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे तुम्हारा प्यार तुम्हें सौंप देना चाहिए, और आज मैं तुम्हें वही देने आया हूं।
मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया था कि एक दिन तुम मुझे प्यार करोगी, और आज मैं हार गया कीर्ति। मगर मेरी हार में तुम्हारी हार नहीं होगी। बाबू की जीत होगी और तुम्हारी उससे शादी। और उसकी जीत को पक्का करने के लिए मेरे पास उसके लिए एक नौकरी है। ₹40,000 महीना सैलरी है। बाबू से कहो कि चिट्ठी वो तुम्हारे पापा को दिखाए और तुमसे शादी कर ले। थैंक यू सिद्धू, थैंक यू सो मच। अब चलो। बाबू, सिद्धू ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया जॉब ढूंढी है। पापा को फोन करके बोल दो कि तुम्हें जॉब मिल गई है और जल्दी से मेरा हाथ मांग लो। देख क्या रहे हो, कॉल करो ना प्लीज, जल्दी करो। हेलो। आपकी बेटी ने मेरे लिए जॉब ढूंढी है ताकि आप मेरी उससे शादी करवाएं। उसने कहा ये मैं आपको बता दूं। अब शादी कर लूं उससे? कीर्ति शायद आपकी चाल नहीं समझ पाई। मैं नहीं बदलने वाला। कीर्ति से शादी करते वक्त मैं वहीं बाबू रहना चाहता हूं, जो उसे पहली नजर में देखते ही उससे प्यार कर बैठा था। फिलहाल आपकी बेटी थोड़ी कंफ्यूज लग रही है। घर आए तो उसे अच्छी तरह बिठा के समझा दीजिए। तुम में इतना एटीट्यूड क्यों भरा है? मैं जब यहाँ आई तो कितनी खुश थी कि अगर तुम्हें ये नौकरी मिल गई तो कल हम खुशी खुशी शादी कर पाएंगे, जिंदगी को आराम से जी पाएंगे। सोचा इस जॉब से तुम्हें जिंदगी में क्लैरिटी मिल जाएगी। तुमने कहा था मेरे पापा को कन्विंस करोगे। क्या एक बार भी कोशिश की तुमने? तुम ऐसा नहीं करोगे, जिद पर अड़े रहोगे और हमेशा मुझे ही तुम्हें समझाना होगा। सिद्धू को देखो, मेरी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और तुम होगी, मेरी ही गलती थी जो मैं तुम्हें समझाने यहाँ पर चली आई। शादी कर लेते हैं ना प्लीज। फूलों से सजी कार में तुम्हारे साथ पूरा शहर घूमना चाहती हूँ। ऐसा है सर, ये बहुत इमोशनल हो रही है। इन्हें सही सलामत घर ड्रॉप कर दीजिए। ये 100 का नोट रख और कीर्ति मुझे दे दे।